शरीर में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, इन संबंधों के साथ रहना है, फंसना नहीं, डूबना नहीं, लक्ष्य से अलग हो जाना नहीं। आत्म कल्याण के मार्ग से अलग हो जाना नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। आध्यात्मिक ज्ञान का वह प्रकाश, आध्यात्मिक ज्ञान का वह प्रकाश हमें प्रकाशित रखता है। क्या मार्ग है, किधर जाना है, दुनिया में कैसे रहना है। जल में कमल का पत्ता है, जल में कमल का पत्ता है, जल में रहते हुए कैसे असंग है। घर में रहते, परिवार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए कैसे इससे मुक्त हुआ जा सकता है, इससे अलग हुआ जा सकता है, एक विहंगम योगी जानता है। उसको ही गृहस्थ संत कहते हैं। हमारे देश में दोनों परंपराएं हैं। भारत देश ही ऋषियों का देश है। महापुरुषों का देश है। विश्व की आदि संस्कृति है हमारे देश की संस्कृति, जो हमें संपूर्ण जीवन दर्शन बतलाती है। कैसे जीना, कैसे रहना, ये जीवन है क्या, इसका संपूर्ण दिग्दर्शन कराती एक विरक्त संत है। विरक्त हैं वो। बड़ी श्रेष्ठ परंपरा है हमारे देश की, ये परंपरा रही है सन्यास की परंपरा। सम्यक रूप से न्यस्त किया है अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को। एक गृहस्थ संत है, घर परिवार में रहते हुए भी वो संत हो सकता है, जिसे हम सदगृहस्थ कहते हैं। हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम सबके गोत्र ऋषियों के नाम पर है। ऋषियों ने संपूर्ण जीवन दर्शन का अनुभव किया, धर्म से लेकर मोक्ष का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, महापुरुषों के ज्ञान के कारण, समाधिजन्य अनुभवों के कारण हमारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा। अरे जहां युद्ध के मैदान में, जहां युद्ध के मैदान में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता हो, जहां युद्ध के मैदान में मन की शांति का उपदेश दिया जाता हो, यहां युद्ध में धर्म है। यहां युद्ध में धर्म है और धर्म में भी युद्ध है। आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन को निमित्त बनाकर योगी राज ने चेतना के एक दिव्य मंडल में स्थित होकर जो सदुपदेश दिया, जो
मन के नियंत्रण का अभ्यास बतलाया। प्रत्येक अध्याय योग परक है। इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अध्याय। प्रत्येक अध्याय योग परक। योग ही हमारे देश की आत्मा है। सुपनिषद है, उपनिषद है। गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना, अंधेरे को छांटते रहना, ज्ञान के प्रकाश के साथ सदैव आगे गतिमान रहना। अर्जुन की हताशा को, निराशा को, कुंठा को, अवसाद को, उसके अज्ञान को, उसके मिथ्या ज्ञान को, उसके झूठ को, उसके असत्य को दूर करने के लिए जो योगी राज ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया, वह उपदेश आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है। वो साधना अनिवार्य हो गई है, क्योंकि युद्ध बढ़ रहा है, विचारों का युद्ध बढ़ रहा है, मन में अस्थिरता बढ़ रही है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है। उपद्रव बढ़ रहा है। मन की इस चपलता को, मन की इस अस्थिरता को, विचारों के इस उठा पटक को सत्संग के द्वारा, महापुरुषों की वाणियों के द्वारा, स्वरवेद के स्वरों के द्वारा, वेदों के मंत्रों के द्वारा, उपनिषदों के संदेश के द्वारा, साधना के अभ्यास के द्वारा हमारे महापुरुषों ने इतना सब कुछ हमें दिया है। उनके बताए पथ पर निरंतर गतिमान रहना ही कल्याण का मार्ग है, शांति का मार्ग है। कल्याण का मार्ग यही है। जो कल्याणकारी है उसी पथ पर निरंतर गति मान रहना। जहां खड़े हैं वहां से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना। जैसा जैसा अंतःकरण है, जिस प्रकार की मन है, जिस प्रकार की बुद्धि है, जैसा हमारा अंतःकरण है, उससे अधिक उच्च स्थिति में हमारा अंतःकरण हो, हमारे मन की स्थिति हो, हमारी बुद्धि की स्थिति हो, हमारे विचारों की स्थिति हो। प्रतिदिन स्वच्छ करना है अपने मन को। प्रतिदिन स्वच्छ करना है अपने मन को, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने संकल्पों को। वस्त्रों की स्वच्छता प्रतिदिन होती है, घर की सफाई प्रतिदिन होती है। और जो मन में अनियंत्रण है, जो मन में असंयम है, जो विचारों में अपवित्रता है, जो मन में अस्वच्छता है, जो अंतःकरण में अशुद्धि है, उस अशुद्धि को, उस अपवित्रता को पवित्र विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों से स्वच्छ करने का, पवित्र करने का दिन प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए। प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए। और प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास हमारी आंतरिक स्थिति को दृढ़ बनाता है,
हमारे आध्यात्मिक मार्ग को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाता है। जिस क्रिया को सीखकर बारंबार उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, योगीराज कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य। संसार में गहन आसक्त नहीं हो सकते। शरीर में, इन भोगों में, इन पदार्थों में संपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति, शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, इसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमानंद के अनुभव के लिए यह शरीर मिला है। केवल शरीर के लिए थोड़ी शरीर मिला है, आत्म कल्याण के लिए मिला है, आत्मोद्धार के लिए मिला है। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की वाणियों का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। यह अमोघ वाणी है, साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, यह ब्रह्म वाणी है। शांत चित्त होकर हम इसका श्रवण करें। अनुभवों से ही ये प्रकट है। जो हमारे लिए कल्याणकारी है, निरंतर उसका श्रवण करना है। श्रवण क्या करना है? जिसे कहें पी जाना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। कानों से कल्याणकारी सुने, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसी वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण करें। नहीं तो ये जो कान है, ये कान ना रहकर जैसे मानो सांप का बिल हो, कोई आके कुछ जहर भर दे। भोजन में जहर मिला दे, बच सकता है, बच जाएगा। कान में जहर घोल दे तो जैसे बिल्कुल बचना मुश्किल हो, बचना मुश्किल हो। क्योंकि मन की वैसी ऊंची स्थिति तो है नहीं। संगति अपना असर दिखाती है। सत्संगति हो, अध्यात्म की संगति हो, भारत की ही संगति हो, प्रकाश का पथ निरंतर गतिमान रहे। इसी में भारतीयता है, इसी में आध्यात्मिकता है। तन्मय होकर, शांत चित्त होकर जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। अनुभव सहज उत्थान में घर अधरा के पार। अनुभव सहज उत्थान में घर अधरा के पार। आसन अगम सुवास है, स्थिर अचल विचार। आसन अगम सुवास है, स्थिर अचल विचार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद
कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। घर निज प्रभु में रहे, सहज स्वभाव महान। निज घर निज प्रभु में रहे, सहज स्वभाव महान। दुख सुख कोई व्यापी दिन एक समान। दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार। चेतन परमानंद, चेतन शब्द आधार। चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। दीन अधीन हूँ, केवल शरण आधार। आरत दीन अधीन हूँ, केवल शरण आधार। कृपा रहे जन जानि कर, भक्ति मिले तत्वसार। कृपा रहे जन जानि कर, भक्ति मिले तत्वसार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद
जय स्वर वेद कथा।